हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग सुपर टेट से पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं और ये परसेंटेज का 8वां लेक्चर होगा। और हर एक लेक्चर में मैंने एक तरीके से क्वेश्चन लिए हैं और एक तरीके का कॉन्सेप्ट लिया है। उससे रिलेटेड हमने 10 से 15 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें सारी थ्योरी डिस्कस कर लेना चाहिए, जो भी चैप्टरों की है जिनकी मैथ कमजोर है, वीक है, तो वो करके सारी थ्योरी हमारे साथ क्लियर करें। फिर हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे और फिर अजीबो गरीब क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे हम लोगों को करने हैं। सारी चीजें आप तभी जान पाएंगे जब आप एक एक लेक्चर आराम से देखेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, लॉकडाउन का जो है चल रहा है, इसलिए हम लोग अपना पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं, एक एक चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये प्रतिशत हुआ, प्रतिशत को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखो, यदि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है और ये विविध सवाल हैं, हम लोगों ने परसेंटेज से क्वेश्चन डिस्कस किए जो कॉन्सेप्चुअल थे। अब हम लोग विविध टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आप सभी लोगों को हमारे साथ बने रहना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40%। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सब जिनके भी नाम लिखे हुए हैं, ए बी सी डी जो भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले उनके नाम हमको लिखने चाहिए। तो रानी, और फिर क्या नाम है, फिर मीना, और फिर तारा। तो ये तीन नाम है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो रानी का भार है वो मीना के भार का 25% है और तारा के भार का 40% है। यानी जो रानी का भार है वो मीना का तो 25% है और तारा का 40% है। तो किसी का भी कुछ भी मान लो, तारा का जैसे हमने अगर 100 मान लिया तो 100 का 40% कितना होगा, 40 हो जाएगा। 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और मीना के भार का 25% है। तो मीना का भार तो हमें यहाँ पर पता नहीं, तो मीना का भार एक तरीके से यक्स, और यक्स का 25%, 25% आके 100 लगाएंगे और ये बराबर किसके जाएगा, ये 40 हो जाएगा। भाई ये मीना का भार का 40%, 25% है, तो मीना का भार पता नहीं था, तो उसका हमने एक्स का 25% निकाल दिया, वो 40 के बराबर कर दिया। 25 चक्कू 100 और 4 चक्कू 16, यानी कि 160 आ गया। यहाँ से ये बात क्लियर सभी को हो गई होगी कि हमको कैसे करना है। तारा के भार का देखो ये 40% है, बिल्कुल सही। तारा का 100 है, 100 का 40%, 40 हो गया। मीना के भार का 25% है, रानी का भार देखो, रानी का भार दोनों को बातें कही गई हैं, तो मीना का 160 आ गया। कैसे आया ये चीज समझ गए कि मीना का एक्स 25% के बराबर 40 है। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया है। तो यहां से वैल्यू आ गई 160। क्लियर सभी को। फिर हमको बताना है, फिर देखिए, तदनुसार तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है। तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है, तारा के भार का। ठीक है, तो देखो, तारा के भार का जिसका कहेंगे उसको हम लोग बटे में रखते हैं। इससे पीछे वाले कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझा दिया था। तो तदनुसार तारा के भार का, तो तारा के भार का, तो तारा का भार नीचे रहेगा। तारा का भार कितना है, 100। मीना का भार कितने प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, तो मीना का कितना, 160 है। गुणे में कितने लगाओगे, 100%। ये 100 कट जाएंगे, 160 बच जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 160%। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो, तदनुसार तारा के भार का, तो जिसके भार का कहेंगे उसको पहले बटे में लिख लेंगे, और कितने परसेंट मीना के भार के बराबर है, तो मीना का भार 160 बटे में 100 गुणे में 100। ठीक है, राइट आंसर आप समझ चुके हैं, 160 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। तो पहले तो यहां पर कंफर्म कर लीजिए, एक नाम ए है और एक नाम बी है। कह रहे सेल्फ बी में जितनी भी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 है, यानी कि बी की 4/5। अगर आपको किसी का 4/5 करना है तो वो वैल्यू आप 5 मान लो, क्योंकि 5 5 कट जाएगा। तो हमने बी का माना 5, और 5 देखो, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। अब देखो, बी में कितनी है, 5, अगर उसकी मतलब किसकी, बी की, सेल्फ ए में उसकी 4/5 है, तो 4/5 इसका करो, 5 से 5 कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ कितनी हो गई, 4। ये बात यहाँ पर सभी लोगों को समझना चाहिए कैसे ये वैल्यू पुट की जाती है। फिर देखो, कह रहे हैं यदि ए की 25% पुस्तकें बी में आंतरित कर दी जाएं। अगर आप ए की 25% पुस्तकें बी में दोगे तो पहले तो यहाँ पर 100 बढ़ा लेते हैं। ये देखो, क्योंकि हम यहाँ पर 100 इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि अगर हम 500 का भी 4/5 करें तो भी देखो 400 हो जाएगा। इसका मतलब तब भी बात सही है। आप जितने से गुणा मर्जी है करना चाहें कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम ए का 25% बी में देखें।
अब ए का 25%, अब 400 का 25% कितना होता है? 400 का 25%, देखो 400 का 25% परसेंट आके 100 लगा दिया, जीरो जीरो कट गया, 25 चक्कू 100, 400 का 25% होता है 100। अब देखो ये वैल्यू आपकी 100 एकदम से निकल आ गई, आपको कोई टेंशन नहीं हुआ। अगर यहाँ पर ये 100 हम नहीं मानते तो फिर हम 4 का 25% निकालते तो वो दशमलव में वैल्यू आती, वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती। तो क्या कहा गया, ए की 25% पुस्तकें बी में आंतरित कर दी जाए। तो ए की अगर 25% इसमें दोगे, यानी कि 100 अगर इसमें दे दोगे, तो यहाँ पर पुस्तकों की जो संख्या हो जाएगी वो 600 हो जाएगी, और यहाँ से 100 निकल के जाएंगी, यहाँ पर पुस्तकों की संख्या रह जाएंगी 300। ठीक, फिर आगे कहा गया, बी से फिर देखो, फिर बी से 25% पुस्तकें ए में आंतरित कर दी जाएं। अब बी से 25% पुस्तकें ए में करनी है, बी में अभी कितनी है 600, अब 600 का 25% निकाल लो, 25% परसेंट आगे 100 लगाया, जीरो जीरो उड़ाया, 25 छक्का 150। अब इसमें से 150 निकल के जाएंगी और यहाँ पर 150 जुड़ जाएंगी। अगर यहाँ 300 में 150 जोड़ दोगे, यहाँ हो जाएगी 450, और अगर 600 में से 150 निकल के जाएगी तो यहाँ पर जो पुस्तकों की संख्या बचेगी वो 450 बचेगी। ठीक, क्लियर है इतना सभी लोगों को? अब देखो क्या पूछ रहे हैं, कर दी जाए तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना होगा? ए में पुस्तकों की कुल संख्या का, जिसका कहते हैं हम लोग उसको बटे में रखते हैं, कुल संख्या का। तो देखो कुल संख्या क्या, देखो यहाँ पर कुल संख्या कितनी 450, यहाँ भी 450, कुल संख्या कितनी हो गई 900। और कह रहे हैं ए में पुस्तकों की कुल संख्या, ए में पुस्तकों की कुल संख्या इतने समय कितनी 450 है, गुणे में लगा दो कितना 100, ये दो जीरो कट जाएंगे, 9 पचे 45, 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में जो ए में पुस्तकों की संख्या है वो कुल संख्या का 50% है। राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन है, तो विविध क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों को देखना चाहिए, और भी हमें इसका एक लेक्चर लाएंगे, बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, टेंशन नहीं। तो कुछ चैप्टर छोटे छोटे हैं, जैसे परसेंटेज अपना काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत कितना है? तो ये चीज समझो कि 2.5 को 2.55 नाप लिया गया, तो गलती का प्रतिशत कितना है? तो पहले तो ये चीज समझ लो, पहले जैसे हम लोग 3.5 लिखें और 3.50 लिख लें, ये दोनों बातें और ये दोनों बातें एक ही हैं। अगर 2.5 में से आप 2.55 देखोगे तो गलती आप कितने की है? आप सोच लोगे गलती तो 0.5 की है, लेकिन ये गलत है, गलती इतने की नहीं है। तो पहले तो सारी प्रोसेस समझो कि ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ लो पहले। ओके, ठीक है, तो देखो दोनों एक ही बातें होती हैं। जैसे अगर हम 2.5 लिखें और 2.50 लिखें, ये बात और ये बात दोनों एक ही बातें हैं, प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। यहाँ से पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, 55 25 5 दूनी 10, यानी इसका राइट आंसर आ गया 5/2। और 2.50 को प्रूव करो, पॉइंट हटा के यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, एक जीरो कट गया, 55 25 5 दूनी 10, देखो यहाँ भी 5/2 आ गया। इसे ये सिद्ध होता है कि दोनों एक ही बातें हैं। ठीक, वैसे भी आपको पता होगा। फिर आप देखो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.50 था और 2.55 हो गया, तो कितने की त्रुटि हुई कोई बताए? तो कैसे पता चलेगा? घटा के, तो घटाना है तो यहाँ पर -2.50, इसीलिए जीरो लगाया गया है। 5 में से जीरो जाएगा 5 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा जीरो रहेगा, दशमलव दशमलव, और 2 में से 2 हो गया जीरो, यानी कि जो त्रुटि हुई है वो इतने की हुई है। और कितने पर हुई है? तो हमें पता चल गया कि 0.05 की त्रुटि हुई है। कितने पर हुई है? 2.5 पर हुई है, 2.5 पर हुई है, या 5 जीरो पर हुई है। गुणे में कितने लगाएंगे? 100। तो अब देखो 2 अंक बाद दशमलव ये और 2 अंक बाद दशमलव ये कट जाएगा, 5 से काट देंगे 55 25, नीचे बचा 50, 50 से काट देंगे 50 दूना 2, यानी कि 2% की त्रुटि हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। 2% की त्रुटि हुई है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आपको इसको डायरेक्ट कर लेना चाहिए था। हमें दिख रहा है 0.05 की त्रुटि हुई है, 2.5 पर हुई है, गुणे में लगाएंगे 100, एक पॉइंट लगा के यहाँ जीरो, 2 पॉइंट लगा के यहाँ जीरो, ऐसे ऐसे काट दो, 55 25 और 5 दूनी 10, 2% की त्रुटि। कैसे भी करके इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने आपके हाथों में, कैसे भी करके इसको कर सकते हैं सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। नेक्स्ट है कि एक आदमी के उत्पादन का 33 सही 3% एक दूसरे आदमी के उत्पादन का 50% के बराबर है। तो एक आदमी है और एक दूसरा आदमी है, इन दोनों का क्या कहा जा रहा है कि 33 सही 3%, 33 सही 1/3% का जो मतलब होता है वो 1/3 होता है। सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 33 3 99 और 100/3,
ठीक है। 33 या 99 और 100, 100/3 और ये वाला परसेंट हटा के यहाँ पर हम लोग जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 जीरो कट जाएगा, बचा क्या 1/3। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि 33 से 1/3% का जो मतलब होता है वो 1/3 होता है, आपको पता भी होगा। तो 1/3 करें बराबर है किसके, 50% के बराबर है। 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक, फिर आ कह रहे हैं ये दूसरा आदमी 1500 पेज बनाता है, दूसरा आदमी 1500 पेज बनाता है, तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। ठीक है, आपको दूसरे आदमी का 1500 दिया गया है, तो पहला आदमी गुणे 1/3 बराबर दूसरे आदमी का कितना दिया गया है 1500, तो हम लोग यहाँ पर 1500 रख देंगे, गुणे में 1/2 लगा देंगे। ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे भाई। आपसे कहा गया है कि पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है, दूसरे आदमी का उत्पादन दिया गया है 1500। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, 1500 रख दिया यहाँ पर वैल्यू, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से अगर हम इसको काट देंगे 150 को, तो यहाँ 75 आ जाएगा और ये वाला जीरो, या ऐसे सिंपल से 2 से 2 सत्ते 14 के 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10, ये जीरो, और 3 से गुणा कर लो, जीरो में से गुणा करोगे जीरो रहेगा, 55 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 2250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं है, एकदम से राइट है, बड़ा आसान था। पहले का 1/3 बराबर दूसरे का 1/2, क्योंकि 50% का मतलब होता है, परसेंट आके 100 लगाएंगे तो 50 दूना 100, 1/2 होता है। 2 का मान दिया गया था 1500, 1500 का आधा कितना होता है 750, और 750 का ट्रिपल कितना हो जाएगा 2250, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा गया है कि 1 रुपये 25 पैसे 10 पैसे का कितना परसेंट है, तो 10 रुपए का कितना परसेंट है। तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि जिसके साथ में का लगा होता है उसको हम लोग बटे में रखते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि 1 रुपये 25 पैसे, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे 10 रुपए का, 10 रुपए का कितना परसेंट है, तो जिसका कहा जाएगा उसका बटे में गुणे में लगाएंगे 100। ठीक है, अब चाहो तो पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 1 2 जीरो ये कट गए। अब आप देखें कि 125/10 बचा हुआ है, 125/10 का मतलब होता है 12.5। भाई 10 से भाग करेंगे तो 12.5 हो जाएगा 125 में, 10 से भाग करेंगे ये हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा जाके। ठीक है, 12.5 इसमें देख लीजिए कौन है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये राइट आंसर है 12.5, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सवाल लेने का मतलब है, यहाँ पर आपको ये सिखाना है कि का मतलब क्या होता है, इससे पहले हमने पीछे वाले लेक्चर में आपको समझाया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के बराबर है, तो इतने की वैल्यू बताइए। तो ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, परसेंट से वैसे परसेंट कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। अब 2 से गुणा इधर करना है, 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर, अब 3 से गुणा इधर करेंगे तो 3a माइनस 3b बराबर, अब a एक तरफ करेंगे और b एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर 2a है और यहाँ 3 है, तो ये 2a इधर आ जाएगा, ये माइनस का 3b है और ये प्लस का 2b, तो माइनस का 3b इधर आएगा, 2b इधर रहा, माइनस का 3b इधर आया तो प्लस का 3b हो गया, बराबर ये 3a इधर और ये 2a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2b और 3b कितना हो गया 5b बराबर 2a में से 3a में से एक 2a गया तो बचेगा कितना a। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते थे, इतना करने के बाद में 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। देखो यहाँ पर 2a, तो यहाँ ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हैं 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। अब ये देखो 2a इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये माइनस का इधर जाएगा तो 5b हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का है माइनस का जाएगा तो a बचेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5b बराबर a। ठीक है, अब यहां से अगर हम पूछें कि a की वैल्यू कितनी है तो 5 है, और b की वैल्यू कितनी है 1 है। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है वो 1 लिखा होता है। ठीक है, बराबर की वैल्यू इधर उधर होती है, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5 और b की कितनी निकल के आएगी 1, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। तो a की वैल्यू 5 है तो हम लोग यहाँ फिट करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 बटे में a कितना है 5 और b कितना है 1, तो जोड़ेंगे 10 में से 3 जाएगा 7 बटे में कितना 6, 7/6। तो यहाँ पर कुछ चीजें ओरल भी कर सकते थे, जैसे ये वाला स्टेप है डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 10 में से 3 गया 7, ऊपर एक ही संख्या ऐसी जिसमें 7 है, यही राइट आंसर हो जाता है, बाकी ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन है वो आपके लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये HW क्या, इसका आप हमें कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स होता है तो उसमें आप दीजिएगा, तो हमें पता तो चलेगा कितने लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, है ना। बाकी सभी लोग कर लेंगे उम्मीद है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि ए का 90% बी के 30% के बराबर है, तो बी ए का कितना परसेंट है। तो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभार लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो ये चीज समझिएगा। तो परसेंट से परसेंट हटा, 30 एकम 30 और 30 × 90, यानी कि जो हमारे पास निकल के आया वो 3a बराबर बी आ गया। ठीक है, यहाँ से भाई हमने काट दिया 30 एकम 30 और 30 × 90, तो 3a बराबर बी आ गया। अब यहाँ से वैल्यू अगर हम पूछें कि ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 1, ए बराबर कितना 1, और बी बराबर कितना है 3। वैल्यू इधर उधर लिखी होती है, ये चीज समझ लेना। अब आपसे पूछा गया है कि बी ए के कितने परसेंट के बराबर है, तो जिसके पूछेंगे उसको हम लोग बटे में रखते हैं। बी जो है ए के कितने परसेंट के बराबर है, तो बी ए के, जिसके लिखेंगे उसको बटे में। ए का मान कितना है, ए का मान जो है वो है हमारा 1, 1 के कितने परसेंट के बराबर है, तो परसेंट के लिए 100 लगा देंगे भाई। 3 × 100, 300% के बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला है। यहाँ पर गलती ये कर सकते हैं बहुत से बच्चे कि जो ऐसे सोच लेंगे कि 1/3 गुणे में 100, ऐसे करके सोच लेंगे। वैसे ही यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन होता 33/3%, तो राइट आंसर यही करते थे ज्यादातर बच्चे। लेकिन अपने को एक कॉन्सेप्ट समझ के चलना है, जिसके बटे में, जिसके साथ में का लगा होता है उसको हम लोग बटे में ले आते हैं। जैसे यहाँ पर बी ए के कितने परसेंट के बराबर, तो बी की वैल्यू 3 थी, और ए के, तो ए के गुणे में 100, 3 × 100 300% हो जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समझाने का मतलब हमारा यही था। नेक्स्ट है कि x का 8% बराबर y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले कट कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि x × 2 बराबर y × 1 है ना। तो y × 1 भाई 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि x × 2 बराबर y × 2। अब आपसे कह रहे हैं कि x का 20%। अब 2 को 20% कैसे बनाओगे, 10 से गुणा करो, 10 से गुणा करो, 10% से गुणा करो, तो 10% से इधर भी गुणा करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी x × 20%, और यहाँ पर हो जाएगा y × 10 एकम 10%। अब देख लीजिए आप, x के 20% y के कितने परसेंट के बराबर है। x का 20% अगर करोगे तो y के 10% के बराबर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा y का 10%। ए इज द राइट। y का 16%, y का 40, y का 80 नहीं, y के 10% के बराबर है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल सी बात थी, आपने एकदम से कर लिया क्वेश्चन को। क्लियर है ना। x का 2 × y का 1 आ गया, तो 20 बनाना है ना x का 20%। अगर 40 बनाना होता तो हम लोग 20 से गुणा करते हैं, लेकिन हमको 20% बनाना है तो 10 से गुणा करो, क्योंकि 2 पहले से ही है, तो 10 से इधर भी करना पड़ेगा, y के 10% के बराबर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के कितने परसेंट के रूप में लिखा जाता है। देखो, जिसके कहेंगे उसको हम लोग बटे में ले आएंगे, और यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 मिनट है, 48 सेकंड है और 1 घंटा है, इन सभी को एक यूनिट में बनाओ। एक यूनिट बनाने में जो आसानी रहेगी वो सेकंड में बनाने आसानी है, क्योंकि 1 मिनट को 48 सेकंड को घंटा बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वैसे लग जाएगा, लेकिन सेकंड में बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 48 सेकंड ये, तो टोटल जो सेकंड बना जाके हमारा 108 सेकंड। अब आपसे यूं कहा जा रहा है कि 108 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में, जिसके कहेंगे उसको हम लोग बटे में करना पड़ेगा। तो 108 और किसके, 1 घंटे के। अब ऊपर वाले सेकंड है, नीचे 1 घंटा तो लिख नहीं सकते, और 1 घंटे में जो सेकंड होते हैं वो 3600 होते हैं। गुणे में लगाएंगे 100% के लिए, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। 36 से हम लोग काट देंगे तो 108 को 3 बार कट जाएगा, 3% के बराबर हो जाएगा। या आप 4 से पहले काट दो, 9 से काट दो, जैसे यहाँ काट देंगे 9 चौक 36, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 4 से काट देंगे 4 3 12, 3% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं ऐसे करके ये। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जिसके साथ में का लगा हो, जिसके हो, उसको हम लोग बटे में रखते हैं, और से, जिसके साथ से लगा हो उसको भी हम लोग बटे में रखते हैं। बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी बड़ा हो किधर भी छोटा हो, इतनी सी छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष 25% उड़ गए, और अब 27 कबूतर उसके पास है, तो मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे थे। तो मल्लिका ने, हम थोड़ी देर के लिए मान चलेंगे भाई मल्लिका के पास जो कबूतर की संख्या थी वो x थी। अब उनमें से 10% मर गए, तो कितने परसेंट बचे होंगे, 90%। परसेंट आके हमने 100 लगा लिया। पहले शेष में से 25% हो गए। ये शेष वाला केस है, हमने आपको पीछे समझा दिया है। शेष में से, अगर शेष कहेंगे तो शेष में से 25% हो गया। अगर शेष में से 25% हो गया तो बचे कितने, 75%। परसेंट हटा के 100 लगाएंगे। अब उसके पास 27 कबूतर हैं, तो बराबर 27 कर देंगे, तो ये 25 3 75 और 25 चक्कू 100, ये जीरो से जीरो काट देंगे। देखो 9 × 3 है ना, 9 3 27, तो ये वाले 27 और ये वाले 27 कट जाएंगे, तो x बराबर 4 × 10 40, यानी कि शुरुआत में उसके पास कबूतरों की संख्या कितनी थी, 40। राइट आंसर बी हो जाएगा।
ये चीज समझना। यहाँ पर ये मत कर लेना कि अगर 10% मर गए और 25% उड़ गए तो टोटल कितने हो गए 35%। 100 में 35 घटा दो बचा 65% के बराबर 27 करोगे तो नहीं लगेगा। ये कब होता है जब यहाँ पर शेष ना होता, शेष हटा दें। जैसे मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, 25% उड़ गए, अगर ये शेष हट जाए तो फिर सवाल ऐसे लगेगा 10 और 25 कितना 35। अगर कोई चीज 100% थी, 35 चीज हट गई तो बची कितनी 65% बराबर हम लोग फिर 27 के करते हैं। अगर ये शेष ना लगा होता तब की बात है, अगर ये शेष लगा होगा तो फिर कंडीशन ऐसे चलती है 10% मर गए तो 90/100, और शेष के 25% उड़ गए तो 75/100। फिर कहता है शेष के 10% और मर गए तो फिर 90/100। जब भी शेष लगता रहेगा तो फिर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर शेष नहीं लगेगा फिर सबको जोड़ लिया जाता है और फिर लास्ट में 100 से घटा लिया जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद एक लेक्चर और जो परसेंटेज का देंगे जिसमें बहुत ही अच्छे सवाल क्लियर किए जाएंगे, बहुत ही जो है जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं परसेंटेज को लेकर, आप थोड़ा सा बेचिंत हो जाएंगे परसेंटेज को लेकर। ओके, अगर आपने अच्छे से हमारे एक एक लेक्चर को देखा हुआ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।